नमस्कार। कुछ टाइम पहले मैं नुपुर शर्मा की कुंडली देख रहा था। इनकी कुंडली मुझे ऑनलाइन मिली और इसके बाद मैंने खुद अपना एनालिसिस किया, तो लगता है कि ये कुंडली सही है। और क्या-क्या एस्पेक्ट है इसके, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि कर्क लगन की कुंडली है और यहाँ पे होता क्या है कि कर्क लगन का हो तो नॉर्मली जो इंसान होता है काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होता है और काफ़ी केयरिंग नेचर होता है। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ नेचुरल टू दीज़ पीपल। तो ये एक एस्पेक्ट रहता है। उसके साथ-साथ ये कि अगर आप यहाँ पे ये देखें कि मून और मार्स का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है इन द 11th हाउस। और मून और मार्स का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो इंसान दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, ये सारे फेशियल फीचर्स इनके होते हैं। इसके साथ-साथ ये कि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कुंडली को देखें तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे जुपिटर इज़ प्लेस्ड इन दी 7th हाउस। ये क्या होता है कि एक आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसका नीच भंग नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि पब्लिक रिलेशन के हिसाब से इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाता है। सो इन अ वे, मान लीजिए कि कुछ ऐसा बोल देना जिसके कारण लोग इनको पसंद ना करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोग इनके दुश्मन बन जाए। रीज़न बीइंग, इन यहाँ पे जो इनका 6th लॉर्ड है वो 7th में आकर के नीच का हो गया है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि जो भी ये कह दे तो इसके कारण वो काफ़ी हद तक बैकफायर कर सकता है। और वो होता है ना कि जो आपके, मान लीजिए कि जिनको आपको एड्रेस करना, दे देमसेल्फ बिकम योर कंपेटिटर, तो वो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके साथ साथ ये है कि सन यहाँ पे ऊंच का है। चलो ठीक है, ये आपको काफ़ी हद तक विजिबिलिटी देगा, आपको काफ़ी हद तक पहचान भी दे देगा, लेकिन साथ में ये भी है कि यहाँ यहाँ पे राहु के साथ बैठा है। और राहु के साथ ये जब भी बैठता है तो इंसान का नाम तो ख़राब कर ही देता है। आपको किसी एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व कर देता है जिसके कारण वो एक कंट्रोवर्शियल इमेज का जो टैग है वो आपके ऊपर रह ही जाता है। तो ये एस्पेक्ट यहाँ इनका दिख रहा था। बाकी एस्पेक्ट्स में अगर देखें तो चार्ट ओवरऑल अच्छी है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग इससे सिर्फ ये नहीं पता चल सकता कि इनके साथ लाइफ में आगे होगा क्या। तो आगे का टाइम अच्छा है कि नहीं है, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ ये देख करके तो नहीं होगा, पता चल सकता। मेन हम लोगों को यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या कहता है। तो चलिए थोड़ा कोऑर्डिनेट्स में देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स के एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे एक मेजर जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा था वो ये है कि ये 5-10 का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी हद तक हर जगह आता है। होता क्या है ना कि 5-10 में अगर आपका 10th हाउस है और 10 से अष्टम जो होता है वो 5th हाउस होता है। सो इन अ वे जो आपका नाम और रिकग्निशन है उसको एंड करने के लिए ये 5 और 10 का कॉम्बिनेशन बनता है। और ये असैसिनेशन के लिए, पॉलिटिकल असैसिनेशन ख़ास करके, और उसके बाद एकदम से हर एक चीज़ पे रोक लगा देने के लिए ये एक ऐसा योग बनता है। और अगर हम लोग अधिकतर ग्रहों में देखें तो 5-10 का जो कॉम्बिनेशन वो हर जगह ही बन रहा है। यहाँ पे 5-10, 5-10, फिर ये भी 5-10, यहाँ पे भी एक 5-10 का कॉम्बिनेशन है और मरकरी में भी 5-10 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। तो दिस इज़ अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। होता क्या है कि इंसान का विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और अंदर से जो डिटर्मिनेशन है टू डू समथिंग वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लगता है कि बिकॉज द पार्टी नोज द ग्राउंड रियलिटी कि इनके पास चल क्या रहा है और व्हाट कुड बी द थ्रेट फॉर नुपुर शर्मा। मुझे लगता है कि इस कारण से इनको यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया गया। एक और चीज़ जो मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है और जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, ये जो शनि वाला एस्पेक्ट होता है, शनि वाला जो टाइम होता है, ये थोड़ा डाउन टाइम होता है। यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहो तो भी मेजर अचीवमेंट्स यहाँ पे आपके नहीं हो पाते। जुपिटर में शनि वाले जो फेज़ होते हैं, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद तब जा कर के आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही शनि वाला फेज़ ख़त्म होता है और मरकरी जैसे ही शुरू होता है, यहाँ पे जा कर के वो एक कंट्रोवर्शियल इनका जो स्टेटमेंट था, जो भी है, भले ही वो सही था, लेकिन वो होता है ना कि उसको दिखाया ऐसा गया कि सबसे गलत स्टेटमेंट यही था। तो ये है। इसके बाद क्या है कि मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो आपको पावर एंजॉय करने नहीं देता है। मतलब कि आपको अथॉरिटेटिव होना है, आपको अपनी बात रखवानी है, बात मनवानी है लोगों से, तो ये अथॉरिटी आपको नहीं देता है। और इसी कारण से आप देखिए कि जैसे इनको मरकरी वाली ये जो दशा है वो शुरू हुई, तो यहाँ पे इनके लिए हुआ क्या कि शी वॉज काइंड ऑफ अंडरग्राउंड।
फॉर ऑल दिस वाइल इनकी जो विजिबिलिटी है पूरी ही घट गई और एक तरह से इनको एक शॉर्ट टर्म एग्जाइल दे दिया गया है। भले ही बोला गया है कि ये 6 साल के लिए, लेकिन यूजुअली जब ये मरकरी वाला फेज़ ख़त्म होगा उसके बाद जा कर के आप देखेंगे कि शी इज़ अगेन इनटू लाइमलाइट। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो असैसिनेशन का जो एस्पेक्ट है या फिर जो खतरा है, तो ये मोरलेस इनका अधिकतर ग्रहों में ही है, तो लोग इनको टारगेट करेंगे ही और प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो अभी इनको केतु शुरू हुआ है एंड दैट इज़ वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनका नाम आप बहुत जगह पे देखेंगे, बहुत जगह पे इनको हाईलाइट किया जाएगा। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पॉसिबिलिटीज़। लेकिन जो इसके बाद जो मेजर फेज़ है इनका, ये वीनस वाला, मुझे लगता है कि यहीं पे जा कर के कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग ये पॉसिबिलिटी है कि अचानक से इनको लाइमलाइट मिल जाए, अचानक से इनको बोला जाए कि नहीं तुम एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाओ। क्योंकि केतु क्या करता है ना कि एक चेंज आपका दिखाता है, एक ट्रांजिशन आपका दिखाता है। तो ट्रांजिशन इन द सेंस कि जो अब तक आप करते आ रहे हो, अब आपको वो नहीं करना, अब आपको कुछ नया करना है। तो अब तक ये क्या कर रही थी, शी वॉज़ अंडरग्राउंड और ज़्यादा पब्लिक में जो विजिबिलिटी होती है वो नहीं रखनी है, वो ये कर रही थी। अब इनको बोला जाएगा कि नहीं, आप इसका उल्टा करो, वो जो रेस्ट टाइम था वो ख़त्म हो रहा है एंड यू हैव टू बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स। तो देयर इज़ अ फेज़ ऑफ ट्रांजिशन ओवर हेयर। और उसके बाद जा कर के जैसे वीनस वाला फेज़ आता है तो आप देखोगे कि शी इज़ मेजरली इन लाइमलाइट। तो पहले जैसे इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता था या फिर शी हैज़ बीन वेरी इनएक्टिव, अब देखोगे कि इनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई है और ये जो बढ़ना शुरू होगा ये आप देखोगे कि अगले 4-5 साल तक ये रहेगा। तो वो जो पहला कंडीशन था ये कि इनको 6 साल के लिए साइडलाइन कर दिया जाए, तो वो तो यहाँ पे नहीं होगा। शी इज़ मेकिंग अ कमबैक वेरी सून और यहाँ से जो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 टिल 2029 शी विल हैव अ मेजर लाइमलाइट और काफ़ी हद तक इनकी विजिबिलिटी रहने वाली है। और यहाँ से जो मेजर ग्रोथ फेज़ है, मेजर प्रोग्रेस वाला फेज़ है इनका, ये शुरू होता है। हालाँकि इसके आगे जैसे इनको शनि लगेगा अराउंड 34 एंड 35, तो यहाँ पे फिर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट इनके लिए होगा। कुछ मेजर मिसफॉर्चून यहाँ पे दिख रहा है, बट बिफोर दैट आई डू सी कि चांसेस अच्छे हैं कि यहाँ पे ये अच्छा प्रोग्रेस करेंगी एंड टिल 31-32 आप इनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखोगे। तो अभी तो एक शॉर्ट टाइम था जहाँ पे था कि नहीं तुम रेस्ट ले लो, अब ये रेस्ट लेकर के वापस आ रही है और वापस आने के बाद ये अराउंड टिल 33 शी विल हैव अ वेरी गुड फेस। 34 ऑनवर्ड्स आई डू सी कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेजर सेटबैक्स हैं इनके लिए और वहाँ से फिर जो पाथ है वो पूरी तरह से चेंज होगा। तो एक इमीडिएट प्रेडिक्शन तो यही है कि शी इज़ मेकिंग एन एक्टिव कम बैक इन द एक्टिव पॉलिटिक्स, वो आप देखेंगे। और उसके बाद का फिर जो राइज़ है ये भी आप अगले 5 साल में होते हुए देखेंगे। सो दैट वाज इट। लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।